स्टैंडर्ड 9 हिंदी चैप्टर 2 न्याय मंत्री गद्य श्री सुदर्शन विभाग फर्स्ट गद्य आधारित। पहला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। पहला है कुछ करके दिखाना कैसा है, तो कुछ करके दिखाना कठिन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन। दूसरा है कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया, तो कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर सिपाही आया। तीसरा है सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहना दी, तो सम्राट ने शिशुपाल को एक अंगूठी पहना दी। चौथा है क्या देखकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। पांचवा है सम्राट ने गदगद कंठ से न्याय मंत्री से क्या कहा, कि न्याय मंत्री से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आगे है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो पहला है शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। दूसरा है राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। ये शास्त्रों ने राजा को ईश्वर का रूप माना है, इसलिए राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले क्योंकि मैं यह बोझ उठा न सकूँगा, तो मैं यह बोझ उठा न सकूँगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं, का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पांचवा दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा है यह मेरा सौभाग्य है अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है दरबार में निस्तब्धता छा गई क्योंकि राजा सम्राट के अपराधी होने का पता चला, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ब। आगे है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सम्राट के हाथों में पड़ गई, क्या पड़ गई, तो हथकड़ी पड़ गई। शास्त्रों ने राजा को के समान बताया, किसके समान बताया, ईश्वर के समान बताया। महाराज यह ब्लैंक्स वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, तो क्या वापस ले लीजिए, तो राज मुद्रा। ब्लैंक्स देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो क्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो चेतावनी देकर। मैं आपको ब्लैंक्स करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो क्या करने का अवसर देना चाहते हैं, तो न्याय, कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। आगे है प्रश्न उत्तर। चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे, तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में थे। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया, तो एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। एक अतिथि को देखा उन्होंने शाम के अंधेरे में कि शायद वो हमारे घर आश्रय लेने आए होंगे, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तीसरा प्रश्न है न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके, कि फिर से कोई भी अपराध ना करे, कोई अन्याय ना करे। चौथा प्रश्न परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया, तो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली।
आगे है 5वां प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। 6वां प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य पूरी तरह शांति रहने लगी। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। 7वां, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी है। आगे है 8वां प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया कि स्वयं राजा सम्राट ही अपराधी थे। आगे है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने दरबार में बुलाया। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सज़ा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया, क्योंकि राजा को ईश्वर का रूप माना जाता था। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया और घूमते घूमते एक ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। तो ये सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को अपराध मुक्त बनाना था और वो एक परदेसी का वेश धारण करके एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुँचे और शिशुपाल न्याय प्रेमी थे और न्याय किसे कहते हैं दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी, तो सम्राट अशोक ने उन्हें अवसर दिया। आगे दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा है वो तीसरा प्रश्न है कि सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ये तीसरा प्रश्न था। ये दूसरा प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। आगे है चौथा प्रश्न, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। आगे है पांचवा प्रश्न, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे।
तो सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी हैं। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। आगे है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो ये गद्यांश है वो आपको पढ़ना है, उसके बाद जो नीचे दिए गए उत्तर है उनको प्रश्न है उनका उत्तर लिखना है। पहला है, न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर किसका सिर झुक गया? तो न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट अशोक का सिर झुक गया। दूसरा है, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर कौन उपस्थित हो गया? तो एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तीसरा है, सम्राट अशोक ने किसका साहस प्रशंसनीय कहा है? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के साहस को प्रशंसनीय कहा है। आगे है, व्याकरण आधारित विभाग 2 है, व्याकरण आधारित है। पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के उत्तर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो डंका बजाना, डंका बजाना यानी ऑप्शन हो जाएगा सुप्रसिद्ध होना। तो वाक्य बनाएंगे कि नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। दूसरा है, सहम जाना, सहम जाना यानी ब ऑप्शन भयभीत हो जाना। अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया, ये वाक्य हो जाएगा। तीसरा है, रात दिन एक करना, रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना का ऑप्शन कि परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए, ये वाक्य। चौथा है, गदगद होना, गदगद होना यानी भाव विभोर होना। तो वाक्य, बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का हृदय गदगद हो गया। आगे है, विरोधार्थी शब्द, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है, परदेसी, परदेसी तो स्वदेशी। आदर, अनादर। अपराधी, निरपराधी। सुप्रबंध, कुप्रबंध। गिरफ्तार, रिहा। स्वीकार, अस्वीकार। आरंभ, अंत। उद्दंड, विनम्र। उसके बाद है, पर्यायवाची शब्द। अवस्था, दशा। सुगम, सरल। अतिथि, मेहमान। उद्दंड, अविवेकी। कठिन, सरल। हैरान, चकित। निस्तब्धता तो शांति। निरुत्तर यानी खामोशी। आगे है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए जिस पर मुकदमा चल रहा हो। तो अभियुक्त का हो जाएगा। शासन की निशानी, शासन की निशानी यानी राज मुद्रा का हो जाएगा। आगे है, अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था यानी सुप्रबंध में अच्छा प्रबंध किया है वो। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु तो वर्तिका, वर्तिका का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है उपसर्ग, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो अतिथि अ प्लस तिथि तो अतिथि हो जाएगा। स्वागत सु प्लस आगत। निष्पक्ष निस प्लस पक्ष। खुश नसीबी खुश प्लस नसीबी। समुचित सम प्लस उचित। सुप्रसिद्ध सु प्लस प्रसिद्ध। प्रसिद्ध प्र प्लस सिद्ध। उपस्थित उम प्लस स्थित। परदेश पर प्लस देश। निस्तब्ध निह निस प्लस स्तब्ध। विनम्र वि प्लस नम्र। निह निर्भय निह प्लस भय। नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान कर लिखिए। अपराधी तो अपराध प्लस ई। पहरेदार
पहरा प्लस दार, निष्पक्षता निष्पक्ष प्लस ता, पार्थी पार्थ प्लस ई, खुशनसीबी प्लस ई, अविवेकी अविवेक प्लस ई, प्रशंसनीय प्रशंसा प्लस ई। 7वां है निम्नलिखित वाक्य में से तत्ववाचक संख्या पहचान कर लिखिए। तो सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो पहरेदार। न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो सेवक। मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, तो निर्णायक। वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए पार्थी बनकर खड़ा था, तो पार्थी। उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो मूर्तिकार। आगे है 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। विशेषण पहचान कर लिखना है, उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो अपराधी। न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे, तो आंतरिक। न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी, तो प्रशंसनीय। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया, तो निर्भय यानी बिना डरे। सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया, तो नरम रुख नहीं अपनाया। इस तरह से आपको विशेषण पहचानना है और लिखना है।